Hello everyone, this is Sandeep Kumar from Government College for Women Sirsa, and today we are going to do the chapter 3 of programming in C, that is data types. तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि डाटा टाइप्स किस तरह के होते हैं और जो कुछ फंक्शन हैं जो बिल्ट इन फंक्शन हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं और उनका क्या यूजेस है। सबसे पहले है डाटा टाइप्स. Data types are defined as the set of values along with a set of rules for permissible operation application on entity. सिंपल ये कि डाटा टाइप है वो एक तरह का कि जो डाटा हम यहाँ यूज़ करते हैं वो किस टाइप के होते हैं वो बताता है. तो एक जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है उसके साथ जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसको हम कहते हैं डाटा टाइप. तो वेरियस डाटा टाइप है, जैसे सबसे पहले फंडामेंटल डाटा टाइप है. फंडामेंटल है कि इंटीजर हो सकता है, आपका डाटा टाइप इंटीजर हो, करैक्टर टाइप हो, फ्लोटिंग पॉइंट आप ये इनको आप समझ सकते हैं कि रियल नंबर टाइप, डबल प्रेसिजन, डबल मतलब कि ऐसा डाटा टाइप जिसमें एक्यूरेसी है वो डबल है, और एक है वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, नल. तो ये आपके 5 है वो फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं. अब है डराइव्ड डाटा टाइप्स जिसमें है अर्रे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, पॉइंटर्स. ये हम डिफाइन करते हैं, ये एक तरह से सेकेंडरी डाटा टाइप हैं. इनकी हेल्प के जो हमारे फंडामेंटल डाटा टाइप हैं उनकी हेल्प से ही हम इनको डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप. टाइप और एनम है वो है यूज़र डिफाइंड, कि जो यूज़र है यानी कि हम खुद से डिफाइन करते हैं वो डाटा टाइप है टाइप और एनम. सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर को कैसे डिफाइन करते हैं. इंटीजर को डिफाइन करने के लिए हम करते हैं इंट एक्स. इंट का मीनिंग है वो है इंटीजर. तो इंटीजर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एट डाटा टाइप्स इन सी. इंटीजर आर यूज्ड फॉर ऑल अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड. जैसे ही आप इंट एक्स डिफाइन करते हो तो एक लोकेशन का नाम सेट हो जाता है एक्स, जिसमें आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो. कि ये आपका जो इंट एक्स है वो एक रूम बुकिंग की तरह है, कि आपने एक रूम बुक किया है एक्स के लिए, जिसमें रूम में कौन रह सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स, एक इंटीजर रह सकता है. नेक्स्ट है कि नेक्स्ट आपका करेक्टर डाटा टाइप क्या है, कि यदि आपको किसी करेक्टर को डिफाइन करना हो, जैसे कि करेक्टर सी, करेक्टर डी एंड डी, करेक्टर नेम, स्ट्रिंग ऑफ एन. तो इस तरह से हम करेक्टर को सिंगल जो करेक्टर है वो स्टोर करता है सिंगल करेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को. तो करेक्टर है एक्चुअल नेम ऑफ डाटा टाइप और मस्ट बी रिटन इन द डिक्लेरेशन. जैसे आपका जो करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन सी है वो है करेक्टर. कैरेक्टर से मीनिंग होता है कि आपका उसमें करेक्टर स्टोर कर सकते हो. नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट. जब आपको किसी रियल नंबर को स्टोर करना हो तो उसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का यूज़ करते हैं. तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल पॉइंट होता है. तो कंपाइलर डिफ्रेंशिएट करता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर के बीच में. इंटीजर सिर्फ और सिर्फ जो आपका डेसिमल से पहले का वैल्यू होता है वो उठाता है, लेकिन जब आप फ्लोटिंग पॉइंट देते हो तो वो पूरा का पूरा नंबर उठाता है. तो इंटीजर है उसमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होते हैं, लेकिन रियल नंबर कोई भी होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है. तो फ्लोटिंग पॉइंट है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है कैन रिप्रेजेंट ए मच ब्रॉडर रेंज ऑफ नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर को दिखा सकते हैं. तो एक तरह से जो फ्लोटिंग पॉइंट हम दिखाना हो तो उसमें उसके लिए हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए. जब हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है किसी नंबर के लिए तब हम फ्लोटिंग टाइप डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन करते हैं फ्लोट एक्स. इससे आपका मीनिंग ये हुआ कि एक्स है वो एक रियल नंबर है. इसी तरह फ्लोट लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, आपके रियल नंबर हैं. डाटा टाइप हैं वो ये हैं. नेक्स्ट आपका डबल टाइप नंबर. डबल टाइप नंबर क्या होते हैं, डबल टाइप नंबर होते हैं कि जब भी आपको किसी फ्लोट टाइप हो उसको आपको डबल एक्यूरेसी के साथ दिखाना हो तब आप डबल टाइप नंबर दिखाते हैं.
तो डबल टाइप वेरिएबल हैं वो क्या है, जैसे आपने डिफाइन किया डबल डी, डबल रूट 1, डबल रूट 2 एंड डबल जेड इज इक्वल टू 120.42। तो ये आपके हैं डबल डाटा टाइप। नेक्स्ट है वॉइड। वॉइड डाटा टाइप है जिसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। ये जनरली डिफाइन करते हैं किस टाइप का फंक्शन है ये डिफाइन करने के लिए। तो टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी वॉइड व्हेन इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। कोई भी जो कॉलिंग फंक्शन है उसको वैल्यू रिटर्न न करे तो उसको हम कहते हैं वॉइड टाइप। क्वालिफायर्स हैं कि जब आपके जो डाटा टाइप है उनको हम क्वालिफाई करना हो कि ये किसके अंडर आता है, उसकी रेंज को छोटा या बड़ा करने के लिए हम क्वालिफायर्स का यूज़ करते हैं। क्वालिफायर आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ number. The various qualifier associated with integer are unsigned, signed, short and long. तो इनका हम क्वालिफायर का यूज़ क्यों करते हैं वो हम नीचे अभी एग्जांपल में देखेंगे। अभी आप देखेंगे कि पहले हम डिफ़ाइन कर रहे थे इंट x, अब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं लॉन्ग इंट ऑफ x। इसी तरह पहले हम डिफ़ाइन कर रहे थे कि इंट x, अब हम अनसाइंड और साइंड डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिनका जो मीनिंग है वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये जो आपको टेबल दे रखा है कि जब हम करैक्टर डिफ़ाइन करते हैं तो वो साइज़ लेता है 8 बिट का और उसकी रेंज होती है -128 टू 127। जब आप अनसाइंड करैक्टर डिफ़ाइन करते हैं तो अनसाइंड मतलब उसमें साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, तो वो साइज़ तो 8 बिट ही लेता है, लेकिन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जो अनसाइंड करैक्टर है उसको 0 to 255। जब आप इंट डिफ़ाइन करते हैं तो वो साइज़ लेता है 16 बिट का और आप इंटीजर डिफ़ाइन कर सकते हैं 32,768 से लेकर 32,767 तक। लेकिन अब मान लीजिए आपको एक नंबर स्टोर करवाना है जिसका वैल्यू है 40,000, तो उसको आप अनसाइंड इंट का यूज़ करेंगे तो आपका नंबर जो रेंज होगा वो 0 to 65,535 तक स्टोर होगा, इसलिए आप 40,000 डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो नंबर हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपको टेबल है वो बताता है कि जो हमने क्वालिफायर है उनका क्या यूज़ है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो आपका फ्लोट है वो 32 बिट में स्टोर होता है, लेकिन डबल है वो 64। तो जब 64 बिट में ज़्यादा स्पेस में स्टोर हो रहा है तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ स्टोर होगा। तो डबल और फ्लोट के बीच में क्या डिफरेंस है, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो सिंटैक्स है, सबसे पहले वेरिएबल लेते हैं, फिर लेते हैं डाटा टाइप किस टाइप का है, उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल। जैसे आपने लिया इंट एक्स वाई, तो डाटा टाइप है हमारे वो क्या है, इंटीजर। फिर है आपके एक्स और वाई, लिस्ट ऑफ वेरिएबल। अब एक है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि जैसे आपको किसी को वैल्यू असाइन करना है। मान लेते हैं कि हमने डाटा टाइप डिफाइन किया इंट एक्स। अब एक्स को क्या नंबर देना है वो होता है आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसे हमने सबसे पहले वेरिएबल है उसको नाम दिया है वैल्यू, तो जैसे हमने नंबर इज इक्वल टू 7 रखा, तो ये एक स्टेटमेंट है जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, जो भी नंबर है उसको वैल्यू दे रहा है ये 7, तो इसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है टाइप डिफ डिक्लेरेशन। सी स्पॉट द फीचर ऑफ डिफाइन एन आइडेंटिफायर दैट वुड रिप्रेजेंट द एग्जिस्टिंग डाटा टाइप। जैसे कि हम टाइप डेफ इंट इंटीजर। अब ये इसका मीनिंग है कि ये जो इंटीजर है, जब भी हम इंटीजर लिखेंगे उसका मीनिंग होगा इंटीजर। या आप इस तरह से देख लीजिए कि यदि हम डिफ़ाइन करते हैं टाइप डिफ़ाइन, जो भी टाइप है इंटीजर को आपने आइडेंटिफायर नाम दे दिया, तो जब आप डिफ़ाइन करेंगे आइडेंटिफायर एक्स तो ये अपने आप इंट को स्टोर करेगा।
तो ये है टाइप डेफ डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है एनम डिक्लेरेशन। एनम आपको एनम है वो भी इसी तरह है कि आइडेंटिफायर, जैसे हमने डिफाइन किया एनम आइडेंटिफायर वैल्यू 1 2 एंड एन, तो ये जो वैल्यू है वो एनम के थ्रू आप डिक्लेयर कर सकते हैं। कि आइडेंटिफायर है वो यूजर डिफाइंड एनमरेटेड डाटा टाइप है जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के काम आता है। तो ये थे आपके कुछ डाटा टाइप। उसके बाद है एक आपका स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, या जो आपका रीडिंग फंक्शन है कि आपके पास एक टेबल है उसको आपको रीड करवाना है, उसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन इज़ यूज टू स्कैन एंड फॉर्मेट इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस द कीबोर्ड। द फंक्शन कैप्चर function can be used to input any combination of numerical value or single or strings। जैसे आपका जो सिंटैक्स ऑफ फंक्शन है वो है स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ वेरिएबल। तो ये स्कैनफ है वो एक्चुअली में किसके लिए यूज होता है, डाटा को रीड करने के लिए और इनपुट करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम स्कैनफ फंक्शन। नेक्स्ट है प्रिंटफ फंक्शन। किसी डाटा को प्रिंट करना हो या जो आपका कंसोल है, जो आपका स्क्रीन है उस पर प्रिंट करवाना हो, उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जो सिंटैक्स है वो क्या है, प्रिंट, जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो हम लिखते हैं। प्रिंटफ जैसे हमने लिखा वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, तो इससे आपका जो स्क्रीन पे लिखा आएगा वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्राम, जिसको भी करवाना हो उसको हम प्रिंटफ के अंदर रखते हैं। तो ये थे आपके कुछ जो भी डाटा टाइप है। ये आपका एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, प्रिंटफ का यूज़ करते हुए हमने प्रिंट करवाने की कोशिश की। नेक्स्ट आपका न्यू लाइन कैरेक्टर। जैसे आपको कहीं न्यू लाइन का यूज़ करना हो तो जो /n है उसकी हेल्प से हम न्यू लाइन में जा सकते हैं। नेक्स्ट है कमेंट्स। कमेंट्स जो भी आपका /* के बीच में जो भी होगा वो कंपाइलर समझता नहीं है, मतलब वो कंपाइलर नेगलेक्ट कर देता है। इसको हम अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। तो जो आपका कमेंट्स है वो आप अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं, जो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका इंक्लूड stadio.h है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आपसे जब भी वाइवा होता है उसमें पूछा जाता है कि stadio.h का क्या यूज़ है। तो stadio द हैज़ इंक्लूड है वो एक डायरेक्टरी प्री प्रोसेस डायरेक्टरी है कि सबसे पहले उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और जो हैश इंक्लूड stadio.h है उसका क्या है कि stadio.h है उसको वो इंक्लूड करता है कि एक डायरेक्टिव है, एक डायरेक्शन देता है कि इसको इंक्लूड किया जाए। stadio.h है वो एक लाइब्रेरी है, एक हेडर फाइल है जिसके पास बहुत सारे फंक्शन हैं और जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जैसे प्रिंटफ स्कैनफ इनसे बना हुआ एक लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन है। तो इसी तरह आपके हैं इंक्लूड conio.h, इंक्लूड math.h, ये भी सेवरल हेडर फाइल्स हैं जिनको आप इंक्लूड करने के बाद इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका जनरली कि ये आपका डाटा टाइप क्या है। नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक सी प्रोग्राम लिखते हैं, फिर आप उसको कंपाइल करवाते हैं, कंपाइल करने के बाद उसको एग्जीक्यूशन करवाते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद आपको अपने रिजल्ट मिलते हैं। तो ये डिफरेंट कंपाइलर के लिए जो आपके कंपाइलिंग प्रोसेस और एग्जीक्यूशन प्रोसेस हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब आप इस फ्लो चार्ट में देखेंगे सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसको स्टोर करते हैं विद एक्सटेंशन .c। जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा, मान लेते हैं कि आपने बाइसेक्शन मेथड का लिखा, तो आपने उसका नाम दे दिया बाइसेक्शन .c। अब आप इसको
कंपाइल करवाना है। कंपाइल करवाने का मीनिंग ये है कि अभी आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज है वो जो कंप्यूटर है उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो कंपाइलिंग प्रोसेस है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, उसको हम कंपाइलिंग कहते हैं। सबसे पहले कंपाइलिंग प्रोसेस होता है, यदि उसमें कुछ एरर है तो वो एरर आपको दिख जाएंगे कि ये कंपाइलेशन में एरर है, ये आपके प्रोग्राम में एरर है। यदि एरर नहीं है तो वो कंपाइल हो जाता है। जब आपका कंपाइल हो जाए तो नेक्स्ट आपका रन द प्रोसेस, तो उसके बाद आप रन या एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करते हैं। एग्जीक्यूट प्रोग्राम करने के बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द चैप्टर 3 ऑफ सी प्रोग्राम।